दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान में ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम के बारे में हम जानेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। इसमें हम उनका सबसे पहले फर्स्ट लॉ जानेंगे। प्रथम नियम के अनुसार कक्षाओं का मतलब प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसमें सेकंड लॉ। द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। सूर्य से किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। सेकेंड नियम में कुछ पॉइंट हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय नियम यह बताता है कि जब ग्रह सूर्य के दूरस्थ होता है तो उसकी गति न्यूनतम होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी गति अपेक्षाकृत अधिकतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य है। नेक्स्ट हम जानेंगे तृतीय नियम, थर्ड लॉ। किसी ग्रह के परिक्रमण काल, जिसे हम टी से डोनेट करते हैं, का वर्ग उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष आर की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसे हम T/2 समानुपाती RQ कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तृतीय नियम से स्पष्ट है कि ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सूर्य के समीपस्थ ग्रह बुध का परिक्रमण काल मात्र 88 दिन का होता है, जबकि सूर्य से दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल लगभग 165 दिन का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे उपग्रह के बारे में, जिसे हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड भी इन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह तल से जितना अधिक दूर होगा उपग्रह का वेग उतना ही कम होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण काल इज इक्वल टू कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय वेग। अब इसमें कुछ पॉइंट भी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल भी उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रहों का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता।